नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन आ गए मेरे पास और उसकी प्लस एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद ये पूरे दिन की एनालिसिस करूंगा शाम तक, और बीच में भी जितने क्वेश्चन आते रहेंगे तो सेकंड शिफ्ट वाले भी दे दूंगा। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन वही वाले आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। मैं क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस भी करता हूँ, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी, जैसे कल मैंने बुक्स का जो पुस्तकों वाला वो बताया था पूरा 2016-17 का, उससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि सिटीजन एंड सोसाइटी इसको किसने लिखा है। इसको लिखा है वाइस प्रेसिडेंट श्री मोहम्मद आमिद अंसारी ने, और प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था इसको, तो ये वाली बुक का नाम आया था। फिर एक लिखा है ऑस्कर का बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको गया था 2016 वाला जो 2017 में मिला है, तो वो गया है किसको, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड गया था मूनलाइट को। ये हम बता चुके हैं आपको कई बार। देखिए सबसे ज्यादा अवार्ड ऑस्कर में लिए थे लाला लैंड ने, 6 अवार्ड मिले थे इनको। मूनलाइट को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। बाकी आप इसमें देख लीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ, ये आगे के लिए काम आ सकती है। बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला था, एमा स्टोन को लाला लैंड के लिए। बेस्ट एक्टर का मिला था कैसी एफ्लेक को मैनचेस्टर बाय द सी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का मिला था डैमियन चैलेंज को लाला लैंड के लिए। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट अफीम प्रोड्यूसर। ये पूरे दुनिया में देखिए सबसे ज्यादा जो अफीम का प्रोडक्शन होता है अफीम का, अफगानिस्तान में होता है। सेकंड नंबर पे म्यांमार है, मेक्सिको है, फोर्थ नंबर पे इंडिया भी है, और सिक्स नंबर पे पाकिस्तान भी है। एक गोल्डन ट्रायंगल होता है, वो अब ये इसी के से रिलेटेड है अफीम के प्रोडक्शन से। म्यांमार है, उसमें लाओ है, और ये थाईलैंड है, तीन है ये। देखिए अगर तो ये अफीम की बात करेंगे आप इंडिया के लेवल पे, इंडिया में सबसे ज्यादा जो लीगली प्रोड्यूस होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ओपियम जो प्रोड्यूस होता है, जो ये मेडिसिनल पर्पज के लिए होता है। लेकिन अभी एक न्यूज में देख रहा था, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी लिखा है, वो इलीगली प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आप याद रखिएगा। फिर ये पूछा गया था कि जो एसिड प्रेजेंट होता है आंट स्टिंग में, जो जैसे चींटी कई बार जो लाल रंग की होती है, उसमें अगर आपके शरीर में बैठ जाए तो वो जो काट लेती है, वो काट लेती नहीं, वो एक्चुअली एसिड प्रोड्यूस कर देती है। तो वो एसिड कौन सा होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कल, रिट्स के लिए एक पूछा गया था कि कोवारंटो रिट्स क्या है, और मैंने आपको पूरी पांचों रिट बता दी थी, और ये भी बताया था कि 5 टाइप की रूट होती हैं। तो वही क्वेश्चन आज पूछा गया कि नंबर ऑफ रिट कितनी होती हैं। 5 टाइप की होती हैं टोटल रिट्स, हैबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, मैंडेमस, कोवारंटो और प्रोहिबिशन। ये पूरा मैं बता चुका हूं आपको। इसीलिए जो क्वेश्चन आता है और प्लस जो उससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप डेली देखते जाइए, तो आगे अगर आने वाले पेपर है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी यूजफुल रहेगा। कल देखिए जिस लोगों ने देखा था परसों, उनके लिए आज ये क्वेश्चन इजी होगा। कॉलरा को किसने डिस्कवर किया है, ये आया था क्वेश्चन रॉबर्ट कोच ने। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये मैंने आपको पूरा बताया था हिस्टोरिकल जो सेशन में कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। और ये बोला कब था, लखनऊ सेशन में बोला था 1916 में, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल गए थे, और प्लस जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये भी दोनों मिल गए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था लखनऊ सेशन में 1916 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे। देखिए अभी तक मेरे पास जीए के यही क्वेश्चन मिले हैं अभी। जैसे जैसे मुझे अब मिलते आएंगे, अभी मैं और अपडेट करता जाऊंगा, और पूरी रात तक पूरी एनालिसिस दूंगा पूरे तीनों शिफ्ट की। आज 3 शिफ्ट है क्योंकि आज से। अब देखिए जीए में अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें तो आज क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए, हिस्ट्री वाले, फिर ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन आए, पॉलिटी के 4-5 आए, करंट अफेयर से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी जो मैंने वीडियो दे दिए हैं। जैसे आपको अवार्ड वाला देख लीजिए पूरा, पुस्तकें वाला पूरा देख लीजिए, और प्लस स्पोर्ट्स वाला पूरा देख लीजिए। ये पूरे इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कई सारे मैंने वीडियो दिए हैं आपको। ये लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट दिया है, लिस्ट ऑफ ऑब्ituary दिया है, वो सब अभी कल किए हैं अपलोड, आप उसको देख लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी इस बार ये इजी टू मॉडरेट लेवल का आया है, और इसमें कुछ क्वेश्चन आए जैसे अलजेब्रा से आए हैं, ये टाइम एंड वर्क से आए हैं। डीआई वाला आप देख लीजिएगा, डीआई वाला जैसे कल मैंने आपको बताया था पाई चार्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, वो ट्रिक देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर हर शिफ्ट में इसमें, और ये बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले आप इन्हीं को करिए तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश सेक्शन में आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक आया है, यस। कुछ लोगों ने पूछा था कि नरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, या हाँ एक आया है। कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आज भी नहीं था, तो इस बार एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है, और ये थोड़ा सा ये अलग ट्रेंड से हट के है ये। इंग्लिश के देखिए, इंग्लिश एक्टिव पैसिव से आ रहे हैं, नरेशन से एक आया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, एरर डिटेक्शन से, इडियम्स फ्रेजेस से, पैरा जम्बल्ड से तो आ ही रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है।
और क्लोज टेस्ट से आ रहा है 5 क्वेश्चन। पैरा जम्बल्ड और क्लोज टेस्ट में मैं देख रहा था कल मटेरियल, वो कई सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप बताइएगा, मैं उसमें बना दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं इस पे। जनरल इंटेलिजेंस का तो आज इजी पेपर आया, इतना ज्यादा टफ नहीं था। ये नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे कोडिंग से, ये सिलोजिज्म से, मैट्रिक्स से, और ये ब्लड रिलेशन थे। तो ये है टोटल अभी फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। ये वाली देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ मैं बनाता हूँ सब उसमें फ्री में मिल जाएंगी। और टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में, और प्लस जो पिंड कमेंट होता है, जो टॉप पे कमेंट होता है। और हर शिफ्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मेरे पास लोग भेजते हैं, और प्लस उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ ताकि वो आगे के लिए इंपॉर्टेंट रहे। और देखिए उससे आ भी जाते हैं। उसमें आई थी कोवरेंटोर लिस्ट 7 तारीख को, आज आ गई। नंबर ऑफ रीड्स कितनी है वो मैंने टोटल बता दी थी। ठीक है, तो ये वाला वीडियो और प्लस जितने भी एसएससी सीजीएल के अभी तक हमने एनालिसिस की है 5 तारीख से जब से चालू हुआ है, वो सभी एक एसएससी की प्लेलिस्ट में मैंने कर दिए अपलोड, ऐड कर दिए। वो वाली प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। और प्लस जैसे मैंने कई सारे वीडियो बनाए करंट अफेयर्स के, अवार्ड्स का टोटल वीडियो बनाया है, स्पोर्ट का बनाया है, अपॉइंटमेंट का बनाया है, लिस्ट ऑफ डेथ का बनाया है पूरा। वो सब जो वीडियोस है इंपॉर्टेंट, वो उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लस पिन कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीजीएल के 8 अगस्त के अभी और क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पास, और जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते आ रहे हैं मैं अपडेट करते आ रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे 7-8। अभी तरुण जी ने और कुछ और लोगों ने मुझे भेजे हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि इताई इताई किसके पॉइजनिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो इताई इताई किसके पॉइजनिंग इफेक्ट की वजह से होता है, ये कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है, और इसके साथ देखिए मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि जो भी उससे रिलेटेड चीजें जो आगे वाले एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे कि जो प्लम्बिज्म है ये किसकी वजह से होता है, लेड की वजह से। इताई इताई होता है कैडमियम की वजह से। मैड हैटर डिसीज होता है मरकरी की वजह से। मीनामाटा डिसीज होता है मरकरी। ये ब्राउन लंग डिसीज होता है कॉटन डस्ट की वजह से। मीजोथेलीमिया होता है एस्बेस्टस की वजह से। व्हाइट लंग डिसीज होती है एस्बेस्टस की वजह से। ब्लैक लंग डिसीज होती है कोल डस्ट की वजह से। सिलिकोसिस होती है सिलिका डस्ट की वजह से। साइड्रोसिस होती है आयरन डस्ट की वजह से। तो देखिए ये याद रखिए, जो रिलेटेड चीजें मैं बताता हूँ वो जरूर रट डालिए, क्योंकि देखा गया कि 5-6 को मैंने बताया था ऐसे कि एक कोवारंटो रेट पूछी गई थी, तो मैंने पूरा रेट के बारे में बताया था। देखिए आज क्वेश्चन आया टोटल नंबर ऑफ रेट कितनी है, 5 होती हैं। अब देखिए आज क्वेश्चन आया है कि एरिया वाइज सबसे बिगेस्ट स्टेट कौन सा इंडिया में। एरिया वाइज सबसे बिगेस्ट स्टेट है राजस्थान। नंबर 1 पे राजस्थान है। राजस्थान के पास इंडिया का 10.4% एरिया है। सेकंड पे मध्य प्रदेश है। थर्ड पे है महाराष्ट्र। फोर्थ पे है अपना यूपी। उत्तर प्रदेश वाले जो लोग हैं वो भी इसको देखते रहिए। उत्तर प्रदेश का एरिया 7.33% है पूरे इंडिया के एरिया का। 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे छोटा जो स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है गोवा। एरिया वाइज सबसे छोटा है गोवा, ये आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा है गोवा। सेकंड जो ये सबसे छोटा है, सेकंड स्मॉलेस्ट है वो सिक्किम है। उत्तराखंड वाले लोग जो लोग दे रहे हैं एग्जाम उनको पता होना चाहिए, उनका स्टेट है 19 नंबर पे। तो देखिए जो भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसकी स्टेट का अपडेट जानना चाहिए। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी भी आ सकता है क्वेश्चन। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, और सबसे छोटी ये यूनियन टेरिटरी कौन सी है, ये है लक्षद्वीप। दिल्ली सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक आया था अथॉरिटी ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट की अथॉरिटी फाइनली तो पार्लियामेंट के पास ही है। उसके बाद जो ऑप्शन थे उनमें से ये इंडिया ने रिसेंटली अभी एमओयू किस कंट्री के साथ साइन किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए, इसराइल के साथ किया है। लैन का फुल फॉर्म आया था लोकल एरिया नेटवर्क है ये। उसके बाद आया था इटैली। ये देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था। कॉलरा का मैंने पहले बताया था आपको, रॉबर्ट कॉच वो नहीं है इसके। जो इटालियन डॉक्टर है फिलिपिनो पैकिनी, ये पहले बंदे थे जिन्होंने कॉलरा बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। अभी मैंने फिर से रिसर्च किया तो वो एक्चुअली जो उनके थे रॉबर्ट कॉच के, उनका क्लेम बाद में हटा दिया गया था, तो इनको माना जाएगा फिलिपिनो पैकिनो को। फिर नेक्स्ट है इसमें जाइलम का वर्क पूछा गया है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर पानी को, जो सॉल्युबल मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं उनको रूट से लेके पूरे प्लांट तक पहुंचाता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये इसलिए भी यूज होता है कि जो वाटर लॉस हो गया है ट्रांसपिरेशन की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से, तो उसको ये पूरी कर देता है जाइलम। फिर पूछा गया था विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में किसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑक्सिलरी बर्ड ये कहाँ पे ग्रो करती है, किस पार्ट में, लीफ में करती है। एक आया था कोस्टल स्टेट की लार्जेस्ट लाइन कौन सी, इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दिया है। देखिए लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट की लाइन गुजरात की है 1600 किलोमीटर की। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में गोवा।
9 स्टेट कोस्टल स्टेट हैं टोटल, अगर आप देखें 9 स्टेट, यहाँ से गुजरात से लेके पूरा वेस्ट बंगाल तक। 2 यूनियन टेरिटरीज हैं कोस्टल की। टोटल लेंथ है कोस्टल की 7516 किलोमीटर, मेन लैंड की है 5422 किलोमीटर, आइलैंड की 2094 किलोमीटर। जब सबसे ज़्यादा पोर्ट है महाराष्ट्र में और सेकंड नंबर पे गुजरात में। टोटल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है 70। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, आप इसमें देख सकते हैं आगे के लिए। तो ये अभी तक क्वेश्चन आया टोटल मेरे पास। अभी जैसे जैसे आते जाएंगे, रात में आपको 8 बजे 8 अगस्त की मतलब पूरे तीनों शिफ्ट की एनालिसिस दूंगा मैं, कितने क्वेश्चन आए और कहाँ से किस सेक्शन से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन का अपडेट था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कर दिए। और देखिए ये पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें फ्री में ज्वाइन किया है। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए कि मैं पीडीएफ भेजूँ। मैं कोई पीडीएफ किसी को व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा। सभी को अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर जो भी अपडेट पिक्स हैं जितनी भी हैं एसएससी सीजीएल के लिए फ्री वाला मटेरियल, वो सब टेलीग्राम चैनल में ही होगा। टेलीग्राम में इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। व्हाट्सएप में हमारा वो यूपी पीसीएस का ग्रुप चलता है, वो पेड है। ये टेलीग्राम वाला सब चीज़ फ्री है, ठीक है। और इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को प्लस और कई सारे एसएससी सीजीएल के वीडियो प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल दी है, और वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्लस इससे रिलेटेड देखिए अवार्ड का पूरा हम साल भर की समरी बना चुके हैं, ये पर्सन इन न्यूज़ की समरी बना चुके हैं, ऑबिटोरियज की समरी बना चुके हैं, अपॉइंटमेंट की समरी बना चुके हैं, ब्रांड एम्बेसडर की समरी बना चुके हैं। ये सभी की समरी की जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। स्पोर्ट्स की समरी हम बना चुके हैं। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 8 अगस्त की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आ गए हैं, शिफ्ट नंबर 2 के। देखिए इससे पहले मैं शिफ्ट 1 के पूरे क्वेश्चन आपको बता चुका हूं 2 वीडियो में, उसको आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट के जितने भी एसएससी सीजीएल के वीडियो हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लस पिन कमेंट में। एक क्वेश्चन आया था फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। देखिए ये मैं बता चुका हूं, और मैं वो भी चीज बताता हूँ जो आती है और जो उससे रिलेटेड चीजें हैं वो भी बताता हूँ, ताकि आगे वाले एग्जाम में है। तो जो चीज 5 को बताई थी वो 6 को आई और 7 को आई, और ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में डिफाइंड है। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, और इस समय 11 हैं। ओरिजिनली जब ये जोड़ी गई 1976 में 42वें अमेंडमेंट के थ्रू, और वो भी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तब 10 थी। लेकिन उसके बाद फिर 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसमें जो राइट ऑफ एजुकेशन है उसको भी फंडामेंटल ये ड्यूटी बना दिया गया कि हर पेरेंट का, हर गार्जियन का कि ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी, और बच्चों का ये राइट है 6 से 14 साल तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट है प्राइमरी एजुकेशन का पाने का। तो फंडामेंटल ड्यूटी में 51A आर्टिकल में डिफाइंड है, ये याद रखिएगा आगे के लिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, इस समय 11 है। दूसरा क्वेश्चन आया कि किसने बोला है बैक टू वेदास। अब देखिए ये इससे रिलेटेड, पहली बात तो बैक टू वेदास किसने बोला है, ये बोला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उससे रिलेटेड कुछ ये दिए हुए हैं स्लोगन, और उनसे बहुत इंपॉर्टेंट जो किसने किसने दिए थे, जैसे इंकलाब जिंदाबाद ये दिया था किसने, हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसको यूज किसने किया, भगत भगत सिंह ने किया सबसे पहले। वंदे मातरम किसने दिया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। क्विट इंडिया आप जानते ही महात्मा गांधी ने। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ के सेशन में बोला था। आप मुझे खून दो और मैं आपको आजादी दूंगा, ये वाली तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो सुभाष, ये महात्मा गांधी ने। आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने, और उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और वन रिलीजन वन कास्ट और वन गॉड फॉर मैनकाइंड ये जोड़ा है नारायण गुरु ने। तो ये आप ये सब याद कर लीजिए, आगे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी बात, कुछ ये गीत है जैसे कि वंदे मातरम है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, बंकिम चटर्जी इसके ऑथर हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बोला है किसने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। और ऐ मेरे वतन के लोगों, ये सबसे पहले ऑथर इसके कौन है, कवि प्रदीप, गाया बाद में अलग लोगों ने। फिर ये पूछा था पार्ट 4 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है डीपीएसपी। ये मैं बता चुका हूँ, पूरे पार्ट की लिस्ट बता चुका हूँ, पूरा पहले सब डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप वीडियो देखते रहते हैं। यूपीएसआई के टाइम पे भी मैंने कई सारी एनालिसिस की थी इसमें। तो ये देखिए 22 पार्ट थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और 395 आर्टिकल, फिर उसमें 3 पार्ट और जोड़ दिए गए। एक जोड़ा गया 9A जो कि म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है,
14A ये ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। 25 पार्ट हो गए हैं टोटल, लेकिन उनकी नंबरिंग 22 ही है, ठीक है। और टोटल आर्टिकल इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने, 444 के आसपास हैं। देखिए 4 पार्ट है डीपीएसपी से रिलेटेड, 3 पार्ट है फंडामेंटल राइट से, पहला यूनियन एंड टेरिटरी, दूसरा है सिटीजन से, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9 है पंचायत से, पार्ट 9A है म्यूनिसिपैलिटी, 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसके बाद फिर 14A है ट्राइब्यूनल से, 15 है इलेक्शन से, 17 है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, 18 है इमरजेंसी से, 20 है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आप याद रख लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी फ्री में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में और प्लस कमेंट में। फिर पूछा था बल्ब फिलामेंट किससे बना होता है, ये किससे बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन से। तो अब इसमें आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है, बाकी कुछ और फैक्ट मैंने लिख दिए हैं, ये आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है, टंगस्टन का। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सिल्वर की होती है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम की है, लोवेस्ट डेंसिटी लिथियम की है। सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल है गोल्ड। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला है ये मेटल, ये टंगस्टन है, ये 2 बार लिख गया यहाँ पे। लीस्ट रिएक्टिव है प्लेटिनम। सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, पूरी मेटल की बात हो रही है यहाँ पे, एल्यूमिनियम है। वैसे एलिमेंट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है। उसके बाद जो अमेलगमेशन ये फॉर्म करता है मरकरी है। फ्यूज वायर में यूज करते हैं उसको, सोल्डर में भी यूज करते हैं, लेड टिन एलॉय है। प्लस जो ये एयर को पोल्यूट करता है वो है लेड। उसके अलावा ये फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज करते हैं नाइक्रोम को। रेडिएशन शील्ड में लेड को, और यूरेनियम टर्न्स में लेड को। तो ये आप देख लीजिए, बोर्ड्स में यूज करते हैं टाइटेनियम को, क्योंकि करोड़ नहीं होता है, ये काफी हल्का होता है। उसके बाद ये देखिए बुक्स का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कल मैंने जो दिया था बुक्स की 2016-17 की लिस्ट दी थी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आपको कल ही बताया था मैंने। एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी लिखी हुई है, सानिया मिर्जा की। रोवर कप किससे रिलेटेड है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। पूरी लिस्ट दी हुई है कौन कौन सा कप किससे रिलेटेड है। देखिए टेनिस से रिलेटेड कौन कौन से हैं, डेविस है, फेड है, और ये वेमन है, ये अब नहीं होता है। फिर फुटबॉल से रिलेटेड है मेरडेका कप, ये राइडर कप जो है ये गोल्फ से रिलेटेड है। सोलिम कप है गोल्फ से, वॉकर कप है गोल्फ से, थॉमस कप है बैडमिंटन से, उबेर कप है बैडमिंटन से, और सुधीरमान कप है बैडमिंटन से। उसके अलावा देखिए सुल्तान अजलान शाह ये हॉकी से है, हॉकी से बेटन कप भी है। और फिर ये फुटबॉल से है कुछ, सुब्रतो, डूरांड, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप ये भी फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, क्रिकेट से और रहे हैं, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, देवधर है, विजय जा रहे हैं। अब देखिए ये पूछा था नेक्स्ट कि राजा तोदारमल किससे, किस अंपायर से एसोसिएटेड थे। ये देखिए पहले तो ये राजा तोदारमल खत्री राजपूत थे, और ये इन्होंने शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन पे रहे थे ये, जब इनकी यूथ थी। और उसके बाद फिर ये ऐसे पहले हिंदू थे जिनको भेजा गया था मुगल आर्मी को लीड करने के लिए। तो मुगल आर्मी इसका आंसर होगा, इसका मुगल अंपायर होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए राजा तोदारमल ये काफी इनकी पोजीशन बढ़ती गई, और इवन ये जो 9 जेवल्स थे वो अकबर के, उनमें भी आ गए थे। इनको अकबर ने फाइनेंस मिनिस्टर, ये मुशर्रफ दीवान और दीवाने कोली की भी पोस्ट दे दी थी, दीवाने कुल की पोस्ट दे दी थी। और इन्होंने फिर कई सारे रिफॉर्म भी किए थे लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड। डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया, ये तो आप सब जानते ही हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने, उन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज है। तो ट्रीज अपने लीव्स जो आप हर साल में करते हैं एक बार, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लूज कर देते हैं, वो इसीलिए करते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, डेसिडुअस होते हैं वो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। देखिए अनीमिया वैसे तो होता है आयरन की कमी से, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था किसके लॉस की वजह से होता है। अमीनिया तब होता है जब ब्लड में इनफ आरबीसी नहीं होते हैं, और आरबीसी या तो ब्लीडिंग की वजह से आपके निकल रहे होते हैं, या फिर आपका जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है आरबीसी, तो आरबीसी की कमी से होते हैं ये अनीमिया रोग। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है डायरेक्शन भी हो उसमें और मैग्नीट्यूड भी हो। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी, तो वेलोसिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। और आगे के लिए आप याद कर लीजिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये क्वेश्चन आए हैं अभी सेकंड शिफ्ट में। बाकी पूरी एनालिसिस में और रात तक देता हूँ, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी एसएससी सीजीएल के अभी तक वीडियो बनाए सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, उस सभी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। देखिए इसके अलावा आपको जो अगर आगे आने वाले टाइम पे एग्जाम है तो आप पूरे अवार्ड की लिस्ट देख लीजिए, 1 साल की पूरे बना चुका हूं मैं।
प्लस पूरी अपॉइंटमेंट की लिस्ट देख लीजिए, प्लस पूरी ऑबिटोरी डेथ की लिस्ट देख लीजिए, बुक्स की लिस्ट देख लीजिए, सब कुछ बना चुका हूँ, समिट्स की लिस्ट देख लीजिए, ये सब कुछ बना चुका हूँ, सबके वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे 8 अगस्त ये जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है। देखिए इसमें थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और प्लस जो मेरे पास सेकंड शिफ्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आ गए हैं वो देखिए, दो वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के और प्लस सेकंड शिफ्ट के आपको क्वेश्चन दे चुका हूं। देखिए ये क्वेश्चन आया था और कई सारे क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ उसके रिलेटेड जो फैक्ट बता रहा हूँ उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी मैंने बताया था अभी परसों और वो उसका आज क्वेश्चन आया। पहले वाली शिफ्ट में आया कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फिर दूसरे वाले में आया कि आर्टिकल कौन सा है, किस पार्ट में, वो सब मैं बता चुका हूं अभी। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन किसने कराई थी लखनऊ सेशन जो हुआ था, लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं 1916 में हुआ था। फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल गए थे आपस में, प्लस मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गई थी आपस में, और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयास किया था उस टाइम में जिन्ना ने। हालांकि बाद में उन्होंने क्या किया ये सभी जानते हैं। तो इन्होंने जिन्ना इसके लिए माने जाते हैं कि अगर इसका आंसर क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो हुई थी लखनऊ सेशन में लिए उनके लिए जिन्ना को माना जाएगा सबसे करेक्ट आंसर इसमें। और सरोजनी नायडू ने इवन यहां तक कहा था उस टाइम पे कि जिन्ना को अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोल दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ड्यूज ब्रिज कहाँ पे है ये। देखिए 2016 में कंप्लीट किया है, चाइना ने है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है और इसी को सरपास करने के लिए इंडिया भी बना रहा है एक ब्रिज जो कि चेनाब रिवर पे बना रहा है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज यही पे है, यही है ड्यूज ब्रिज है चाइना का। लिटरेचर 2016 नोबेल प्राइज कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ये आंसर है इसका, बॉब डिलन को मिला था यूएस के। मिताली राज ये क्या थी इनके लिए, देखिए एक मैच द फॉलोइंग आया था, चार पांच, तीन चार थे उनमें से करेक्ट करना था, तो मिताली राज एक क्रिकेटर है। और मिताली राज के बारे में ये भी बहुत ज्यादा फेमस है कि ये ऐसी क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने अभी तक, ये देखिए ये इंडिया की क्रिकेटर है, कैप्टन भी है और ये हाईएस्ट रन स्कोरर है वनडे इंटरनेशनल में किसी भी फीमेल क्रिकेटर द्वारा, और इन्होंने लगातार 7 50s मारी हैं और इन्होंने इंडिया को आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में 2 बार लीड किया है, 2 बार एज ए कैप्टन लीड किया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर है वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की। फिर एक क्वेश्चन आया था ये सिनैप्स करके गैप ये किसके बीच में होता है, नर्व सेल्स के बीच में होता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये अभी तक समझ में आ रहा है कि इंडिया ने प्रेसिडेंशिप किससे अडॉप्ट की। वैसे इंडिया के ज्यादातर ये जो जुडिशियल वाला सिस्टम है वो तो यूएसए से लिया गया, प्रेसिडेंट वाला भी है। बेसिकली अगर आप लक्ष्मीकांत देखें तो उसमें लिखा है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो फीचर हमने यूएसए से लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और प्लस इसमें जैसे जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया ने ये यूएसए से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में दी हुई हैं, देखिए हम बता चुके हैं पूरा आपको ये सेकंड वाले वीडियोस में। ये फोर्थ वाला जो पार्ट है अपना वो है, ये देखिए शेड्यूल वाला भी आ गया है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का मैंने बताया था आपको सुबह, ये फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप देखें इसमें, ये देखिए फंडामेंटल जो ये फोर्थ पार्ट आया था सुबह, क्वेश्चन आया था कि वो किससे है। फोर्थ पार्ट तो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट से, और पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज से। सिर्फ एक आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 51A, और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जब शुरुआत में बनाई गई थी तो सिर्फ 10 थी, 11वीं वाली बाद में जोड़ी गई, ये 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि डांडिया जो डांस है वो कहाँ से है। डांडिया डांस ये वैसे तो गुजरात में सबसे ज्यादा फेमस है, राजस्थान में भी मनाया जाता है ये। और देखिए उससे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज करती है और संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है। वो है भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला का, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी है उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी है मणिपुर का, कथक ज्यादातर यूपी और नॉर्थ इंडिया में होता है, सत्रिया है ये असम का। कुछ और फोक डांस अगर आप देखें लिस्ट तो झूमर कहाँ का है, राजस्थान का है, गरबा है गुजरात का, गिद्धा है पंजाब का, भांगड़ा भी पंजाब का है, यक्षागना है कर्नाटक का, मयूरभंज छऊ है उड़ीसा का, पुरुलिया छऊ है वेस्ट बंगाल का, तमाशा और लवनी है महाराष्ट्र का। उसके बाद कलबेलिया राजस्थान का है, बिहू है असम का, कच्ची घोड़ी है राजस्थान का, रौफ है ये जम्मू एंड कश्मीर का, रौफ नाच है, रौत नाच है ये छत्तीसगढ़ का, और करा कट्टम है तमिलनाडु का। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि जो फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है उससे क्या होता है, उससे ज्यादातर जगह जितने भी रोग हैं मॉस्किटो वाले ये सब फीमेल के ही वजह से होते हैं, फीमेल की बाइट से होते हैं ये।
उनको ये फीमेल की बाइट, ये ज्यादातर ये यही जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं यही स्प्रेड करते हैं डेंगू को, चिकनगुनिया को, और इवन ये जो मलेरिया है, ये तीनों रोग को, और इवन जो जीका वायरस वाला भी है उसमें भी फीमेल फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो का रोल है ये। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था। ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था, सैफ्रॉन जो स्पाइस है वो किस पार्ट से प्रोड्यूस की जाती है? वो प्रोड्यूस की जाती है स्टिग्मा से। ये देखो पूरी लिस्ट दी हुई है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। क्लव यानी कि जो लौंग होती है वो फ्लावर बड होता है। और उसके बाद जो ये जैसे ये जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है। कोकोनट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? सीड वाला। कॉफी किससे प्रोड्यूस करते हैं? सीड। शुगर किससे होती है? शुगर केन में स्टेम से। और ये जूट जो फाइबर होता है बार्क है ये, और कॉटन फाइबर है फ्रूट। ये हेयर सराउंडिंग द सीड है ये। आप फिर एक क्वेश्चन आया था, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? देखिए ग्रेविटी मैक्सिमम होती है पोल्स पे, और जो होती है मिनिमम होती है इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफी ज्यादा होती है। और वैसे भी इक्वेटर की जो डाया है या फिर रेडियस है वो भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। तो क्वेश्चन अगर ये कभी आएगा, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे? पोल्स पे होती है। ओवरऑल बैलेंस हो जाती है इक्वेटर पे, इसलिए यहाँ पे एज कम्पेयर टू पोल्स कम रहती है। तो मैक्सिमम पोल्स पे, मिनिमम है इक्वेटर पे। शेड्यूल 4 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट से। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ पूरा। तो देखिए शेड्यूल एक बार देख लेते हैं फिर से। पहला शेड्यूल में जितने भी इंडिया में स्टेट दिए हुए हैं, यूनियन टेरिटरी, उसकी लिस्ट दी हुई है। सेकेंड शेड्यूल में सबकी जो सैलरी है उन सबसे रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। थर्ड शेड्यूल में ओथ के जो फॉर्म्स हैं वो दिए हुए हैं। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ ये सीट है राज्यसभा में, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में। फिफ्थ जो शेड्यूल है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कंट्रोल है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का। सिक्स शेड्यूल देखिए, फिफ्थ शेड्यूल में उन सब का है जो AMTM के अलावा है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा बाकी 6 शेड्यूल में है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 8 शेड्यूल में 22 जो लैंग्वेज है शेड्यूल उनकी लिस्ट है। 9 शेड्यूल में वो वाले एक्ट है जिनको की पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट उस शेड्यूल में डाल देती है कि जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। 1975 से पहले नहीं भी होता था, लेकिन अब होता है। अब इस पे भी जो लॉ डाले जाएंगे उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 10th शेड्यूल है डिफेक्शन से रिलेटेड, मतलब कोई अगर चुनाव लड़ने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है, जो डिफेक्शन के चार्जेस होते हैं वो 10th शेड्यूल में होते हैं। 11 शेड्यूल में है पंचायत के ये पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, 29 सब्जेक्ट होते हैं। और 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी के सब 18 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट के पूरे हैं। इसके अलावा देखिए एक फुल डे का भी एनालिसिस दूंगा, और प्लस तीनों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो वीडियो मिल जाएगा। देखिए SSC की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लस जो हमारा पिन कमेंट है उसमें, और प्लस ये वाली PDF अगर आपको चाहिए तो फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में और प्लस पिन कमेंट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।